हर आत्मा इस धरती पर किसी विशेष उद्देश्य से आई है। कुछ आत्माएं केवल जीती है और कुछ अमर हो जाती है। उनका जीवन इतना प्रेरणादायक होता है कि वे शरीर से जाने के बाद भी समय से परे हृदयों में जीवित रहती है। परमहंस योगानंद जी उन्हीं अमर आत्माओं में से एक थे। एक ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष जिन्होंने पश्चिमी दुनिया को योग और ईश्वर से जोड़ने का काम किया, जिनके एक एक शब्द आज भी लोगों के जीवन की दिशा बदल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक संत, एक दिव्य आत्मा जिसने आत्म साक्षात्कार को जिया, जिसने अपने जीवन को ईश्वर की सेवा में समर्पित किया, जब वो संसार को छोड़ता है तो उसके आखिरी शब्द क्या होते हैं? क्या वो कोई रहस्य छोड़ जाता है? क्या वो कोई अंतिम शिक्षा देता है? क्या वो कोई भविष्यवाणी करता है या फिर बस मौन में लीन हो जाता है? आज आप जानेंगे परमहंस योगानंद जी का अंतिम प्रवचन, उनके वो अंतिम शब्द जो उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले कहे थे। वो शब्द जो केवल शब्द नहीं थे, बल्कि चेतना की गहराइयों से निकली हुई दिव्य झंकार थे। योगानंद जी का जीवन एक झलक। योगानंद जी का जन्म भारत में हुआ, लेकिन उनकी आत्मा सीमाओं से परे थी। उनका पूरा जीवन आत्मा की खोज, ईश्वर के अनुभव और मानवता की सेवा में समर्पित था। उन्होंने आत्मकथा एक योगी की जैसे ग्रंथ के माध्यम से विश्व भर में लाखों लोगों की आत्मा को छुआ। परमहंस योगानंद ने क्रिया योग को पश्चिम तक पहुंचाया और अमेरिका में एक ऐसा आध्यात्मिक आंदोलन खड़ा किया जिसने ईश्वर को केवल किताबों में नहीं बल्कि अनुभवों में ढूंढने का रास्ता बताया। अंतिम प्रवचन का दिन एक दिव्य वातावरण। वो शाम सामान्य नहीं थी। तारीख थी 7 मार्च 1952। स्थान था लॉस एंजेलिस, कैलिफोर्निया। एक विशाल सभा थी और उसमें उपस्थित थे भारत और अमेरिका के उच्च अधिकारी, भक्त, साधक और आम जनमानस। योगानंद जी एक विशेष सम्मान समारोह में आमंत्रित थे, जहां भारत के राजदूत विनय आर सेन के सम्मान में एक भोज का आयोजन हुआ था। ये एक औपचारिक अवसर था, लेकिन उस रात कुछ असामान्य घटने वाला था। कुछ ऐसा जो सदी में एक बार होता है। योगानंद जी का भावुक और रहस्यपूर्ण प्रवचन। अपने भाषण की शुरुआत योगानंद जी ने गहरी शांति और नम्रता से की। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो वे किसी और ही लोक में स्थित हों। उन्होंने भारत की महिमा का गुणगान किया, भारत की सनातन आत्मा, उसकी आध्यात्मिक धरोहर, उसके ऋषियों, मुनियों और गुरुओं की अमर चेतना को याद किया। उन्होंने अमेरिका की धरती का भी धन्यवाद किया। कहा कि ये वो भूमि है जहां उन्होंने ईश्वर को हर हृदय में पाया, जहां उन्हें भक्त मिले, साधक मिले, प्रेम मिला और आत्मसमर्पण भी। पर बात यही नहीं रुकी। फिर उन्होंने जो कहा वो आज भी लोगों की आत्मा को झकझोर देता है। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका 2 महान आत्माएं हैं। जब दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा आध्यात्मिक पुल बनता है जो संपूर्ण मानवता को जोड़ सकता है। मैं देख रहा हूं कि इस पुल के माध्यम से भविष्य में एक नई चेतना जन्म लेगी, जहां लोग धर्म को केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि जिएंगे। उनके ये शब्द कोई सामान्य राजनीतिक वक्तव्य नहीं थे। ये भविष्य की आत्मिक दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। फिर अचानक दिव्यता की पराकाष्ठा। अपना भाषण समाप्त करते हुए उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी एक कविता सुनाई। वो कविता भारत की आत्मा पर थी। कविता पढ़ते हुए योगानंद जी की आवाज धीमी हो गई। फिर अचानक वो मौन हो गए। उनका शरीर धीरे से पीछे की ओर झुका। चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी और उन्होंने अंतिम सांस ली। भरी सभा में भक्तों और अधिकारियों के सामने योगानंद जी समाधि में लीन हो गए, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी संघर्ष के, अपने समय पर, अपने तरीके से इस संसार को अलविदा कह गए। वो अंतिम शब्द जो रहस्य बन गए। कहा जाता है कि उनके अंतिम शब्द थे, जहां गंगा बहती है,
हिमालय खड़ा है, जहां योग और ध्यान की गूंज है। मैं वही हूं और रहूंगा। ये शब्द केवल शब्द नहीं थे, ये एक दिव्य वादा थे कि वो भारत की आत्मा में समाये हुए हैं। हर उस साधक में जीवित है जो आत्मा की खोज में निकला है, हर उस हृदय में स्पंदित है जो प्रेम, शांति और समर्पण का मार्ग अपनाता है। योगानंद जी की समाधि एक चमत्कारी तथ्य। परमहंस योगानंद जी की मृत्यु के बाद उनका शरीर कई दिनों तक बिना किसी विघटन के वैसा का वैसा ही रहा। उनके शरीर में कोई दुर्गंध नहीं आई, कोई बदलाव नहीं हुआ, मानो वे केवल ध्यान में हो। यह वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स के लिए एक रहस्य बन गया। फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क, जहां उनका शरीर रखा गया था, वहां के सुपरवाइजर ने लिखित में बयान दिया कि योगानंद जी का शरीर कई दिनों तक वैसा ही पवित्र और शांत रहा, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया के थे। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। योगानंद जी ने शरीर छोड़ा, लेकिन उन्होंने जो चेतना जगाई वो आज भी जीवित है। उनके शब्द, उनकी शिक्षाएं, उनका ध्यान हर उस आत्मा को बुलाता है जो सच्चे अर्थों में ईश्वर को पाना चाहती है। उनका अंतिम प्रवचन केवल इतिहास नहीं है, वो एक जीवित दस्तावेज है जो हर बार सुनने पर आत्मा को भीतर से स्पर्श करता है। तो ये था परमहंस योगानंद जी का अंतिम प्रवचन, उनके आखिरी शब्द, उनके आखिरी भाव, जो हमें ये सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। अगर आपने कभी योगानंद जी को पढ़ा है या उनकी आत्मकथा को महसूस किया है, तो आप जानते होंगे कि वो केवल गुरु नहीं थे, वो एक अनुभव थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी आप सच्चे दिल से ध्यान में बैठेंगे तो वो आपकी आत्मा के सबसे करीब होंगे। उनका जाना एक विदाई नहीं थी, बल्कि एक वादा था कि वो हर साधक के साथ रहेंगे, चुपचाप, प्रेम से, प्रकाश बनकर। अगर ये स्क्रिप्ट आपको पसंद आई हो तो बताइए, क्या आपने कभी योगानंद जी के शब्दों से अपने जीवन में कोई बदलाव महसूस किया है? कमेंट करके जरूर बताइए।